अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 अप्रैल और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां हालातें मसलसल कम होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि स्पेन में बेरोज़गारी की शरह जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए आज का दिन भी अच्छा था। तकरीबन 301 अफराद हलाक हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता रोज़ से तो परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है 331 अफराद हलाक हुए थे। मसलसल हलाकतें जो है वो नीचे आ रही हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए कि स्पेन में मजमूई तौर पर अब तक कितने अफराद हलाक हुए हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 23,822 है जो अब तक हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेन में नए केसेस की। तो तकरीबन 1,308 जो हैं नए केस सामने आए हैं। याद रहे कि जो नए केसेस हैं इनकी रफ्तार भी मसलसल कम होती जा रही है। अब बात करते हैं कि स्पेन में अब तक कितने लोग मुतासर हुए हैं। तो ऐसे अफराद की तादाद 2,10,773 है जो कोरोना वायरस का शिकार बने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब तक कितने लोग जो हैं इस खतरनाक वबा से लड़कर कामयाब हुए हैं। तो ऐसे अफराद की तादाद 1,02,540 है जो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी की बात यह है कि स्पेन में बेरोज़गारी मसलसल बढ़ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप जानते हैं कि 14 मार्च से स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया था, निज़ाम ज़िंदगी को रोक दिया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब इस लॉकडाउन के नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं। इस लॉकडाउन के अच्छे नतीजे तो ये हैं कि जो यहाँ पे अमवात है वो मुसलसल कम होती जा रही है। कोरोना पर कंट्रोल हासिल कर लिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके बुरे असरात ये हैं कि स्पेन में बेरोज़गारी की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। 2020 की पहली तिमाही में स्पेन में बेरोज़गारी की शरह हैरानकुन तौर पर छलांग लगाकर 14.4% पर आ गई है। यूरोजोन की चौथी बड़ी मईशत को लॉकडाउन ने हलाक कर रख दिया है। अगर बात करें पिछली तिमाही की तो बेरोज़गारी की शरह यहाँ 13.8% थी जो 2008 की तीसरी तिमाही के बाद कम तरीन सतह थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन में यूनान के बाद यूरोजोन में अब तक की सबसे ज़्यादा शरह थी। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो स्पेन का रुख करते हैं, यहाँ विज़िट करने आते हैं। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट और होटल का काम जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। और अब खदशा है कि इस बहरान की वजह से बहुत से रेस्टोरेंट और होटल जो है वो बंद होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए कि मार्च के आखिर तक बेरोज़गारी की शरह क्या थी, तो हम आपको बताते चलें कि बहुत बड़ी तादाद में मार्च में लोग बेरोज़गार हुए हैं। तकरीबन 1,21,000 के करीब जो अब लोग हैं बेरोज़गार हो गए हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए कि स्पेन में मजमूई तौर पर बेरोज़गार अफराद की तादाद कितनी है, तो ये तादाद 3.31 मिलियन बनती है। यकीनन जो है बेरोज़गारी का तूफान आ रहा है स्पेन में। याद रहे कि बेरोज़गारी के दादोशुमार में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें हुकूमत ने आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है। ऐसे अफराद की तादाद 3.9 मिलियन है जिन्हें काम से सिर्फ मुअत्तल किया गया है और निकाला नहीं गया। जैसा कि हमने आपको माजी में भी बताया था कि स्पेन की गवर्नमेंट ने जो मालकान हैं पैसे के उन्हें मजबूर किया था कि वो आर्जी तौर पर तो मुलाजमतों को सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन वर्कर्स को काम से नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्पेन की एयरलाइंस, इवेरिया, फास्ट फूड, बर्गर किंग और बहुत सी बड़ी कंपनी जिन्होंने वर्कर्स को आर्जी तौर पर मुलाजमतों से बरतरफ किया है। लेकिन उसके बाद
यहाँ हम आपको बताते चलें कि स्पेन की इक़्तिसादी पैदावार का जो बड़ा हिस्सा है 12% जो है वो सियाहत के शोबे से है, क्योंकि स्पेन की आमदनी का इससे अलावा कोई बड़ा ज़रिया नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, जिसकी वजह से स्पेन की मईशत को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और हुकूमती सफरी पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी सफ़र बहुत मुतासर हुआ है। बहुत कम जो लोग हैं अब स्पेन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सूरत हाल है मज़ीद ख़राब होती जा रही है। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता कई दिन पहले बताया था कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कहा था कि रवां साल मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 20.8% हो जाएगी, जबकि जो यहाँ के बैंक ऑफ स्पेन है उसका कहना था बेरोज़गारी की शरह जो है 18.3 से 21.7 के दरमियान रहेगी। यकीनन जो आने वाले जो दिन हैं वो इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो लाजमी तौर पर स्पेन में आएगी। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हालात अच्छे हो जाए, आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।